रीनी 2026 के रिजल्ट काउंट करने के बाद कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं। और अब जो लोग सिलेक्शन से चूक गए उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, 2027 के लिए ड्रॉप लेना सही होगा या नहीं। और ये सवाल इतना कॉमन है कि अगर नीट एस्पिरेंट्स की प्लेलिस्ट में ये वीडियो नहीं है तो वो प्लेलिस्ट अधूरी है। तो फॉर यू 5 ऑनेस्ट रियलिटी चेक्स जो आपको बिना किसी झोल झंझट के बता देंगे कि ड्रॉप आपके लिए सही है या नहीं। तो चाय या कॉफी ले लो, फोन को साइड में रख दो और फुल्ली फोकस के साथ देखो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग स्किप करते हो। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, इसका जवाब सोच समझ कर देना। क्या आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं? और मैं ये नहीं पूछ रही कि क्या आपके पापा चाहते हैं, क्या मम्मी चाहती है या रिश्तेदार नहीं बोला। मैं पूछ रही हूँ आप, सिर्फ आप। इमेजिन करो नीट क्वालिफाई ना हो पाया, क्या आपको लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए? क्योंकि देख लो, बहुत सारे लोग नीट इसलिए देते हैं क्योंकि पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, चाचा ने कहा बेटे को डॉक्टर ही बनाना, और एक दोस्त ने बोला चल यार साथ में ट्राई करते हैं। फिर वो दोस्त कॉलेज चला जाता है और आप रह जाते हो अकेले एनसीईआरटी के साथ रियलिटी स्लैब। अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या आपको लगता है कि आप किसी और करियर में खुश रह पाओगे? अगर जवाब हाँ है तो शायद आपके लिए जॉब नहीं है। अगर आंसर नहीं है कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, तब सोच सकते हैं। क्योंकि एक मोटिवेशनल कोट बोलूं, जब तक नहीं जलोगे तब तक नहीं निकालोगे। बट ये नीट है, जलने के बाद भी निकलने का कोई गारंटी नहीं है। सो पॉइंट नंबर 2, और ये थोड़ा ट्रिकी है। मान लो सारा एक्सटर्नल प्रेशर खत्म हो जाए, पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया, फ्रेंड्स नीट नहीं दे रहे, सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आप फिर भी डॉक्टर बनना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बार हमें पता नहीं चलता, हम किसी और के एक्सपेक्टेशन को अपना सपना बना रहे होते हैं। अगर जवाब हाँ है तो मोटिवेशन इंटरनल है, और अगर नहीं तो शायद आप किसी और के सपने पे चल रहे हो। और ड्रॉप ईयर में अकेले रहना पड़ेगा। दोस्त कॉलेज चले जाएंगे, नए दोस्त बनाएंगे, स्टोरीज डालेंगे, और आप बायोलॉजी के फ्लावर डायग्राम्स देख रहे होंगे। वो मजाक कर रहे हैं, आप मजाक में हो, तो सोच लो। पॉइंट नंबर 3, और ये सबसे प्रैक्टिकल, सबसे रियल, क्या आप 14 डेज कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकते हैं? और मैं बात नहीं कर रही 2 या 3 घंटे की, मैं बात कर रही हूँ 8 से 10 घंटे रोज, बिना फोन, बिना बहाना। क्योंकि नीट ड्रॉपर्स की एक स्पेशल स्किल होती है सुबह 6 बजे अलार्म लगाना और 8 बजे उठना और सोचना है कि आज से सीरियसली स्टार्ट करूंगा। और फिर 14 डेज के बाद वही सर्कल रिपीट। तो ये चैलेंज लो, कल से 14 डेज फोन को दूर रखो। हाँ, वो रील 2 मिनट की है, बट 2 घंटे निकल जाते हैं, पता है मुझे। फोकस से पढ़ो, रोज ट्रैक करो कि कितना पढ़ा। अगर 14 डेज के बाद आपको लगता है हाँ मैं 11 महीने ऐसे पढ़ सकती हूँ, तब ड्रॉप आपके लिए फैसेबल है। अगर 14 डेज में ही भाई यार एनसीईआरटी बहुत बोरिंग है बोल के छोड़ दिया, तो भाई 11 महीने कैसे संभालोगे? रियलिटी, अगर आप 14 डेज नहीं कर सकते तो 11 महीने तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और अगर कर भी लिया तो वो 11 महीने गुजार दोगे, जीत नहीं पाओगे। फर्क समझो। क्या आप जानते हैं कि रीनी 2026 में आपकी कहाँ गलती हुई? बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं लेकिन वही गलती रिपीट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट अलग आएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, insanity is doing the same thing again and again and then expecting different results। लेकिन हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन से क्या, हमारा तो 650 प्लस नंबर्स आ जाए नीट में वही बहुत है। सीरियसली अपने रीनी 2026 को एनालाइज करो। कौन से चैप्टर्स वीक थे? फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कहाँ अटके? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ने कहाँ धोखा दिया? बायोलॉजी में एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी? सच बताओ, एक बार भी कंप्लीट किया था? जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक ड्रॉप ईयर सिर्फ रिपीट ईयर है, और रिपीट ईयर में रिजल्ट रिपीट होता है। तो अगर आप रेडी हो, नए मेथड, नए स्ट्रेटेजी, वीक पॉइंट्स पर फोकस,
तभी ड्रॉप लेना वर्थ इट है। नहीं तो सेम रास्ता, सेम गाड़ी, सेम ड्राइवर और पहुंचोगे भी सेम जगह ही। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बाद बोनस भी है, भागो मत रुको। क्या आपके पास एक प्लान बी है? मैंने बहुत सारे ड्रॉपर्स को देखा है, एक साल ड्रॉप लो, फिर अगले साल रिजल्ट ना आए, फिर वो बिल्कुल टूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्लान ए था, प्लान बी कुछ नहीं था। तो सोचो, अगर नीट ना हुआ तो क्या हो जाए? तो सबका हो जाए। अगर इसका जवाब आपके पास है तो आपकी मेंटल हेल्थ सेफ है, अगर नहीं है तो ड्रॉप लेने से पहले सोचो। बोनस पॉइंट देते हैं, क्योंकि आपने वीडियो इतना देखा है तो आप डिजर्व करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है, टेलीग्राम पर कुछ ग्रुप्स है जहां पीडब्ल्यू यकीन 2.0 बैच के सारे लेक्चर्स, नोट्स, टीपीपी मॉड्यूल्स फ्री मिल जाएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पिन पोस्ट में भी सही लिंक मिल जाएगा। टॉप 5 पॉइंट्स रिकैप। क्या सच में डॉक्टर बनना है या प्रेशर है? बिना प्रेशर के भी डॉक्टर बनना है क्या? 14 डेज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हो क्या? अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पाए? प्लान बी है फॉर यू ऑल, बिकॉज द विनर इज जस्ट अ लूजर who tried one more time, and this time with more consistency and discipline. All the best. पहले 3 पॉइंट्स का जवाब हाँ है तो ड्रॉप लेना अच्छा डिसीजन है। याद रखो, ड्रॉप ईयर रिपीट ईयर नहीं है, रीबिल्ड ईयर है। नया मेथड, नई एनर्जी, नई स्ट्रेटेजी। तो आज सोच लो, क्या आप रेडी हो? अगर हाँ तो कल से 14 डेज चैलेंज शुरू करो। कमेंट्स में बताओ ड्रॉप लेना डिसाइड किया है या नहीं, और कोई सवाल है तो भी पूछो। चलो अब फोन साइड रखो और एनसीईआरटी खोलो, वो रील कल देख लेना। बाय।